सर हमारे देख रहे होंगे आप, अभी डेथ तक हो चुकी है, हमारे शादी से पहले डेथ हो गई, अभी शादी के बाद में एक परिवार में डेथ हो गई। लेकिन इन सब समस्याओं का सामना करते हुए भी मैं इस सिस्टम से दूर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर मेरे परिवार में मौत हो चुकी है, मैं मीटिंग नहीं दे सकता, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, नहीं। मेरे लिए मैं जब कल भी लोग दाह संस्कार में बैठे हुए थे और मैं वहीं पे एक व्यक्ति की आईडी ग्रीन की, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस सिस्टम को कहीं भी कर सकते हो सर। मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं कांस्टेबल से इस सिस्टम में आया था। तो एक मैं स्टोरी बताता हूँ 10-5 मिनट की, कि मैं जब मेरी सगाई हो रही थी सर आज से 25 साल पहले, तो जब देखने के लिए गए लड़की को, तो लड़की के पिताजी ने कहा कि सर, मेरे पापा को कहा, बड़े पापा को, कि ये आपका लड़का पुलिस में कांस्टेबल है और मेरी बेटी तो टीचर बनेगी, ये बनेगी, कई प्रकार की बातें हुई। तो मेरे पापा को गुस्सा आया कि उन्होंने कहा मेरा बेटा एक दिन पुलिस के अंदर थानेदार बनेगा। तो मैंने इस चीज को एक माइंड में लिया कि मुझे वास्तव में जिस प्रकार से मेरे बड़े पापा ने एक बात कही है, मुझे इस बात को रखना है कि मुझे बनना है। तो ये अगर आप में जुनून अगर है बनने का तो आप बन सकते हो, और नहीं है तो आप वहीं का वहीं रह जाओगे। इसी प्रकार से मैंने यूटेक के अंदर एक ज्वाइनिंग की। जब मैंने सोचा यार इस प्लान बहुत अच्छा प्लान है, इससे तो अपन बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, एक आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान को, जब हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस वक्त क्या कंडीशन थी कि आदमी खुले में सांस भी नहीं ले सकता था। और उस समय आजादी दिलाने के लिए जो हमारे देश के लीडर्स, उनको आप लीडर्स कह सकते हो, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, इस प्रकार से लोगों ने एक लीडरशिप की सर, और लीडरशिप करने के बाद में हमारे देश को आजाद कराया। तो आज हम आजाद हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। और आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए एक सिस्टम, जो आज सीएम सर चंद्रभान सिंह जी राजावत साहब, डायरेक्टर सर विनोद जी प्रजापत सर, और एक पूरा इंडिया के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार हुआ है कि हर व्यक्ति इस सिस्टम में आके आर्थिक रूप से आजाद हो जाएगा। वो आजाद कब होगा? जब इस सिस्टम पे विश्वास करेगा, उस सिस्टम के अनुसार चलेगा। इस प्रकार से इसमें रैंक्स बनाई हुई है, ब्रॉन्ज रैंक हासिल करेगा, सिल्वर करेगा, गोल्ड करेगा और प्लेटिनियम करेगा, डायमंड करेगा। जिस दिन आप इस सिस्टम से डायमंड बन जाते हो, आप अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद समझो, क्योंकि उस वक्त आपके महीने की 15-20 हजार रुपए नहीं आएगी सर, आपके रोज की 20 हजार रुपए आएगी। अब आप देखो, इस सिस्टम को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है और मैंने मेरे पूरे परिवार को इस सिस्टम से जोड़ रखा है। मैंने एक ही दिन पूरे परिवार को ब्रॉन्ज लेवल हासिल कराया। आज मेरी बेटी, पहले कुछ समय पहले देखा होगा आपने, पूर्णा रावत, जो भी सिल्वर बन चुकी है, वो भी गोल्ड बनने वाली है। इस प्रकार मेरी बेटी, आज देखा होगा विनीता रावत, उसको भी मैंने बना दिया सिल्वर। इस प्रकार से मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी एक बेटी और है, वो सब लोग अभी सिल्वर की तैयारी में। एक दिन वो गोल्ड बनेंगे, वो भी प्लेटिनियम बनेंगे, वो भी डायमंड बनेंगे। सर जिस दिन मेरे घर के अंदर पूरा परिवार डायमंड बन जाएगा, बताओ मेरे पास में क्या कमी रहेगी? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर व्यक्ति, सर आप किसी को भी जोड़ सकते हो। मेरे पास अगर किसी का रॉन्ग नंबर भी आ जाता है ना, तो भी मैं उस व्यक्ति को उस प्लान से जोड़ देता हूँ। साथियों, अभी एक मीटिंग के अंदर एक मैडम है, बच्ची है, वो, उसका नाम है लता शर्मा, वो देख रही है मेरे को। अभी कुछ दिनों पहले मेरी शादी के अंदर मैं किसी को पैसे डाल रहा था, एक ड्राइवर को सामान लेके आया था, वो एक गलत नंबर होने की वजह से वो पैसे गलत जगह चले गए। अब चले गए, अब मैंने कहा क्या करें यार, पैसे चले गए, 1300 रुपए का सवाल था। मैंने सोचा, मुझे सबने कहा सर ये पैसे अब वापस नहीं आएगा, कोई भी आदमी हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी है जो पैसे वापस डालेगा? मैंने कहा देखो, मैंने मेरे लोगों के साथ बैठे हुए थे, मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मेरे पैसे कभी भी डूब नहीं सकते। तो मैंने तुरंत संपर्क किया, फोन से बात किया, 1-2 बार उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर मैंने व्हाट्सएप से किया, और आज उस लता शर्मा को उन्होंने उसी वक्त पैसे मेरे वापस डाल दिए, और उन मैडम को मैंने इस सिस्टम में जोड़ दिया। कल मैंने ज्वाइनिंग लगा दी और आज वो मीटिंग देख रही है। तो साथियों, आप इस सिस्टम को, किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम से जोड़ सकते हो, लेकिन आपको अपने अंदर की झिझक, साथियों आपको कब, कौन व्यक्ति आपको कब मिल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा।
आज मेरे डाउन में इतने जबरदस्त लीडर मिल चुके हैं जो अपने आप को डायमंड मानते हैं सर। गोपाल जी टेलर, शंकरलाल जी गायरी जो राजसमंद से हैं, रतनलाल जी भाट जो मध्य प्रदेश से हैं, मेवा सिंह जी जो पुष्कर से हैं, इस प्रकार से कई लोग, बलवान सिंह जी है, लक्ष्मण सिंह जी है, ये सारे व्यक्ति ने डायमंड बनने की सोच रखी है। जब ये लोग मेरी टीम के अंदर जब डायमंड बनेंगे तो बताओ मैं और मेरा परिवार क्या बनेंगे सर? हम एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। इसी प्रकार से आप ये सोचो कि मैं इस बिजनेस को करूंगा और जबरदस्त तरीके से करूंगा और मैं पूरा विश्वास के साथ में, पूरा डेडिकेट के साथ में इस काम को करूंगा, तो आप इसमें सक्सेस हो जाओगे। मैं होता जा रहा हूँ, देख रहे हो आप, मैं गोल्ड बन चुका हूँ, मुझे गोल्ड की रॉयल्टी आ रही है, मुझे सिल्वर की रॉयल्टी आ रही है और बहुत जल्दी मैं आपके सामने प्लेटिनियम बन के आऊंगा। अभी मैं कुछ शादी की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन मैं इस काम को नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचना है। मैं एक पुलिस ऑफिसर होकर मैं आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकता। आप देख रहे हो अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर, अच्छे अच्छे लोग आज भ्रष्टाचार के अंदर जेल जा रहे हैं, पैसों के लिए जा रहे हैं। वो अच्छे अच्छे पुलिस अधिकारी वो जेल में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पैसों के लिए जा रहे हैं। तो हम गलत तरीकों से पैसे कमाकर क्यों जेल जाएं? हम इस यूट्रेक बिजनेस से एक नंबर काम करके हम हमारे साथ साथ, आप देख रहे हो, अपने साथ साथ अपनी इनकम का अपन टैक्स देकर अपन अपने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए एक ऐसा साथियों, ऐसा काम जो अपने साथ साथ अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, आप लगन से करो, पूरे विश्वास से करो। साथियों, एक पुलिस ऑफिसर मैं कर सकता हूं इस काम को, तो क्या आप नहीं कर सकते? जब मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते? फर्जी होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब एक पुलिस ऑफिसर इस यूटेक को कर रहा है तो लोग कहते हैं यार, ये लोग कहते हैं देखो, घर वाले भी कहते हैं अरे ये फालतू काम होते हैं, ऐसी कंपनियां आती डूब जाती। बात भी सही है। इन चीजों को डूबने की जो बदनामी हुई है, इस नेटवर्किंग की बदनामी हुई है, उसी सिस्टम को वापस सही रूप से करने के लिए चंद्रपाल सिंह जी राजावत सर जो सीएमडी सर है, उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया कि वापस नेटवर्किंग के अंदर लोगों का विश्वास हासिल हो जाए। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए लोगों के साथ में धोखा किया, इसीलिए लोगों का नेटवर्किंग से विश्वास उठ गया। लेकिन आप देख रहे हो अभी लखनऊ के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था सीएमडी सर का, और टीवी वाले ने इंटरव्यू भी लिया था कि लाखों लोगों को रोजगार देने का सिस्टम, मतलब रोजगार, ये रोजगार देने का सिस्टम है। आप किसी व्यक्ति को इस सिस्टम में जोड़ रहे हो तो आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, शर्म मत करो। आज लोग शर्म करते हैं, 590 रुपए के लिए कैसे कहें, कैसे बात करें है? मैं इस सिस्टम के अंदर, मैं जहां भी रहता हूं, मैं आज छुट्टी पे हूं, मैं घर पे हूं, मैंने रात को भी 2 ज्वाइनिंग लगाई है। सब मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनको मैंने समझाया। मैं हर व्यक्ति को समझाता हूँ, जो भी आपका मिलने वाला है, जो रिश्तेदार है, एक दिन वो आपको ये नहीं कहे कि सर आपने मुझे इतना अच्छा प्लान और मेरे को इस प्लान से आपने दूर कैसे रखा। इसलिए साथियों, जो 5 मार्च को सेमिनार होने जा रहा है अजमेर के अंदर, जो जवाहर रंगमंच, जो आप लोग सभी जानते हो, खैर वैसे तो पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए लोग इसमें हैं, काफी दूर से है लेकिन वो नहीं आ सकते, लेकिन जो अजमेर के आसपास है, जो राजसमंद से है, जो भीलवाड़ा से है, जो नागौर से है, वो लोग तो इसमें आ सकते हैं। और आप आके देखो, आपको सामने सीएमडी सर आपको नजर आएंगे। हो सकता है यूपीआई की घोषणा भी सर उसी दिन कर दें। इस प्रकार से साथियों, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप इस सिस्टम को समझो, और यूपीआई की घोषणा आने के बाद में आपके डाउन का जो व्यक्ति कुछ भी ट्रांजेक्शन करेगा तो आपको उसका पैसा आएगा, चाहे वो 1 पैसा आएगा, चाहे 1 रुपया आएगा, चाहे 2 रुपया आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आज मेरी टीम में कम से कम 4000 के लगभग आदमी हो चुके हैं। जिस दिन वो 4000 आदमी ट्रांजेक्शन करेंगे उस यूपीआई से, कोई सब्जी खरीदेगा, कोई मार्केट में सामान खरीदेगा, साथियों उन लोगों से मुझे पैसा आएगा। अगर 1-1 रुपया भी मुझे किसी व्यक्ति से रोज का आता है, अगर मेरे नीचे 5000 आदमी, तो मुझे 5000 रोज की इनकम हुई, महीने की 1.5 लाख रुपए होती है। तो साथियों, इतना जबरदस्त प्लान, कुछ भी नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ भी नहीं, डिग्री नहीं, ऐसा नहीं कि ये कौन कर सकता है, एक स्टूडेंट इस काम को कर सकता है, एक रोजगार नौकरी वाला काम कर सकता है, एक प्राइवेट व्यक्ति काम कर सकता है, एक सब्जी बेचने वाला काम कर सकता है। कोई भी इसमें योग्यता हमारे पास में नहीं रखती। तो आप करो, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। और 5 मार्च को जो जवाहर रंगमंच के अंदर सेमिनार में वहां जाके भी आया था,
मैंने सारी स्थिति का जायजा भी लिया था। बहुत ही अच्छा एक फिल्म थिएटर, आप जब वहां आओगे देखोगे इतना आरामदायक जगह, वहां आपको बैठने का मौका मिलेगा और वहां आपको हमारे को सुनने का मौका मिलेगा, आपका वहां सम्मान किया जाएगा। किस प्रकार से वहां सीएमडी सर आपको रूबरू होकर इस सिस्टम की बहुत ही बारीकियों को आपको बताएंगे, विनोद जी सर आपको इसकी बारीकियों को बताएंगे। तो साथियों, अधिक से अधिक आदमी इस मीटिंग में आवे और लाने का प्रयास करें। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि सर टैक्सी बर्गर के लोगों को